Hello students, today we started our chapter Cost in Economics of class 11th part 2. In previous chapter we discussed about the cost and their types and the fixed cost, variable cost and the total cost and their relationship. Now in this chapter we discuss about the average fixed cost, average variable cost, average total cost and the relationship. We'll continue with the chapter. Now, what do you mean by the AFC? The per unit cost incurred on the fixed factors of cost is known as average fixed cost. See, जो भी हम कोई कॉस्ट लगाते हैं एक यूनिट पे जो फिक्स फैक्टर्स के प्रोडक्शन पे उसे हम AFC बोलते हैं। AFC आउटपुट के साथ, जैसे आउटपुट एकदम गिर रहा है तो हमारी जो AFC है वो रिड्यूस हो रही है, तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और AFC हमारी रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से जो शेप होती है AFC की वो हाइपरबोला की शेप होती है। आपने देखो कर्व आपको दिखाई दे रहा है और शेड्यूल भी बना हुआ है। शेड्यूल में देखिए यूनिट्स ऑफ कमिटी 0 1 2 3 4 5 है। इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट आपको सबको पता है कांस्टेंट होती है। इसमें कांस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जो फिक्स फैक्टर में एक बार पेमेंट लग गया वो लग ही जाता है, तो कांस्टेंट रहता है। और जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, देन 60 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30 आएगा। यानी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है अगर हम उसे यूनिट से डिवाइड करते हैं तो AFC निकल के आती है। तो इस तरीके से हमारी AFC निकल के आ गई। देन कॉस्ट हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो 60 से 30 हुई, 30 से 20 हुई, तो देखिए नीचे की तरफ आ रहा है कर्व। ये जो शेप बनती है इसको रेक्टेंगल हाइपरबोला शेप बोलते हैं। तो ये इसलिए बनती है बिकॉज ये आउटपुट इंक्रीज होता है तो जो एवरेज फिक्स्ड होती है यानी एक यूनिट को जो हम बना रहे हैं उस पर जो खर्चा हो रहा है वो कम हो रहा है, इसीलिए ये हाइपरबोला की शेप बनती है। नाउ सेकंड इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सी, it is the per unit cost incurred on variable factors of production. It is a AVC। यानी जो भी हम एक कॉस्ट एक यूनिट पे जो खर्चा कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर्स पे वो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर मुझे निकालना हो तो TVC अपॉन Q से निकालते हैं। जनरली ये हमेशा यू शेप भी बनती है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था, एक फैक्टर फिक्स रहता है एंड सेकेंड फैक्टर चेंज होता है, जिसकी वजह से ये जो ABC है वो हमारी यू शेप की बनती है। तो आप डायग्राम दिख रहा है, ये आपकी जो शेप बन रही है इन्वर्स एस बन के बन रही है ABC की ऊपर की तरफ, पहले अप है फिर थोड़ा डाउन हो रही है फिर ऊपर अप जा रही है। तो शेड्यूल देखिए, क्वांटिटी है 0 1 2 3 4 5 की एंड TVC है इसमें 0 50 90 120 200 300। ABC कैसे निकालेंगे, आप TVC को डिवाइड करोगे Q से। 50 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ गया 50, 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 45। तो ये इस तरीके से ABC निकलेगी और ये आपका कर्व बनेगा यू शेप का। तो रीज़न क्या है यू शेप का, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट में भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जब ज़ीरो क्वांटिटी है TVC ज़ीरो है तो ABC को भी डैश ही रखना है, आपको कोई यूनिट्स नहीं लिखनी है। तो ये हमारा ABC है विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द TVC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। नेक्स्ट थर्ड इज एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसको हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। The per unit cost incurred on the various factors of production is known as average cost। इसे हम और वर्ड्स में बोल सकते हैं द सम टोटल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट। यानी जो भी हम जो फैक्टर्स से प्रोडक्शन हो रहा है उस पर जो खर्चा हो रहा है चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स, वो हमारी टोटल एवरेज कॉस्ट कहलाती है। जनरली एवरेज कॉस्ट भी यू शेप की बनती है बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एवरेज कॉस्ट जो हम निकालते हैं AC इजिकल टू AFC प्लस ABC से भी निकाल सकते हैं। हम जो AC है वो TC अपॉन Q से भी निकाल सकते हैं। तो आपने इसे कर्व देखिए, पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज़ है फिर डिक्रीज़ हुआ है फिर अप हुआ है। तो इनिशियली जो TC इंक्रीज़ होता है डिमिनिशिंग रेट से और जो हमारे यहाँ पर एवरेज देके जा रहा है तो एवरेज कॉस्ट हमारी गिर जाती है, इसके बाद एक मिनिमम पॉइंट पे आके फिर वो अप हो जाती है। तो इसलिए ये यू शेप का बनता है। और इसमें आपको जो जनरली याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपको फॉर्मूलेज याद करने के, हाउ टू कैलकुलेट AFC, हाउ टू कैलकुलेट ABC एंड हाउ टू कैलकुलेट ATC। दैट्स वाई एवरेज कॉस्ट इज यू शेप। नाउ एवरेज कॉस्ट इज a U shape because of average variable cost. In the beginning, we find that as output increases, both ABC and AFC falls. Therefore, AC curve falls sharply.
सी डायग्राम देखिएगा आप, स्टार्टिंग में जो ABC है वो इंक्रीजिंग से डिक्रीज हुई है, वैसे ही AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट भी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो ऐसे ही एवरेज कॉस्ट है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट और जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो इंटरसेक्ट कर रही है ABC के पॉइंट पे, वहाँ पे सिमिलर हो जा रहे हैं दोनों, इसके बाद वो इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो when ABC is starting rising and AFC is falling, AC may continue to fall if the fall in AFC is more than the rise in ABC। स्टार्टिंग के पॉइंट में जो हमारी ABC, AC, AFC सब राइज से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक पॉइंट के बाद स्टेबल होते हैं, आफ्टर दैट फिर वो इंक्रीजिंग मैनर में जा रहे हैं। तो इसकी वजह से वो हमारा यू शेप है कि फर्स्ट इन फॉलन एंड देन राइज, इसकी वजह से यू शेप बनता है AC का और ABC का। बट AFC का यू शेप नहीं बनता, AFC के कौन से बनता है, हाइपरबोला। तो ये इसकी वजह से एवरेज कॉस्ट जो है वो यू शेप की होती है। नाउ मार्जिनल कॉस्ट, द कॉस्ट incurred on additional unit of output is called marginal cost। जो भी हम एक्स्ट्रा यूनिट पे जो खर्चा करते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट की डिपेंड करती है TVC और TC पे। जैसे कि इनिशियली जब TVC हमारा डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो गैप होता है TVC के बीच में, इसकी वजह से MC हमारा नीचे गिरने लगता है। इसके बाद जब TVC हमारा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देती है। जनरली जो TVC की शेप है वो S शेप की बनती है और जो MC कर्व है वो U शेप में आता है। तो जनरली MC इज़ कैलकुलेटेड बाय चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन ए क्वांटिटी। ये जो फॉर्मूलेस पुट किया हुआ है इससे हम MC को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इसके डायग्राम एंड शेड्यूल देखते हैं। दिस इज़ अ शेड्यूल। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड TVC 0, 50, 90, 120, 200, 300। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा TVC दिया हुआ है, जो हमारे TVC है 0, 50, 90, 120, इनके बीच में डिफरेंसेस निकाले। जैसे 0 50 माइनस 0 50 आ गया, देन 90 माइनस 50 40 आ गया, 120 माइनस 90 30 आ गया, 200 माइनस 120 80 आ गया, और जो इधर डिफरेंसेस है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी में 1 का है। तो इस तरीके से MC यानी मार्जिनल कॉस्ट को निकाला जाता है। और इसका कर्व देखिए, स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, इसका डिक्रीज हुआ है, देन ये अप हो गया है। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो यू शेप की होती है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। रिलेशनशिप क्या है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का, दोनों किसकी हेल्प से निकलते हैं, टोटल कॉस्ट की। सबसे पहली चीज़, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा है ना AC से नीचे रहती है, लेस देन। जब AC फॉल होती है तो मार्जिनल कॉस्ट इसके ऊपर होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होती है, एवरेज कॉस्ट के, जो कांस्टेंट होती है मिनिमम पॉइंट पे। इसके बाद जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सी आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कॉस्ट है 50, 90, 120, 160, 220। मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे हम, 50 पे से 50 गया 0, देन 90 पे 50 40, 120 90 30, 160 120 40 एंड 220 माइनस 160 60। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो 50 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 50, 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 45। तो इस तरीके से हमने एवरेज कॉस्ट निकाली। आफ्टर दैट जो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और जो कॉस्ट दी है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है। एवरेज कॉस्ट क्या है, अबव है, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा। इसके बाद जो एक पॉइंट पे कांस्टेंट होकर ये कट हो रहे हैं, एक पॉइंट बन रहा है जहाँ पर AC किसके बराबर हो गई, MC। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, अप हो जाती है, और एवरेज कॉस्ट हमारी इधर उसके पैरेलल में ऊपर की तरफ आ जाती है और मार्जिनल कॉस्ट अंदर चली जाती है। स्टार्टिंग में जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो एक प्रोडक्ट में जो खर्चा आता है वो ज़्यादा आता है, राइट। इसकी वजह से जो एवरेज कॉस्ट है वो हमेशा राइज है, और इस एडिशनल जो कॉस्ट होती है वो उसके नीचे होती है, क्योंकि एडिशनल खर्चा हम बाद में कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट यानी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है और जो आपकी एवरेज कॉस्ट है बराबर हो जाती है, जब हम बहुत अच्छा प्रॉफिट करने लगते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग हो जाती है वो कम हो जाती है, और जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाती है। तो यही चीज़ है कि स्टार्टिंग में हमारी मार्जिनल कॉस्ट नीचे होती है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है, और एक पॉइंट पे आने के बाद मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाती है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो यही रिलेशनशिप शो कर रहा है हमारा मार्जिनल कॉस्ट का एंड
एवरेज कॉस्ट। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन TC and MC. When marginal cost falls, total cost increasing as a diminishing way. When marginal cost is minimum at a point, TC is also inflection point. When marginal cost rises, total cost increasing at an increasing rate. See, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है तो जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी जो डिक्रीज होके इंक्रीज हो रही है एक पॉइंट पे जाके, जहाँ पर मिनिमम होती है मार्जिनल कॉस्ट वहाँ पर टीसी भी एकदम पॉइंट पे मिनिमम होती है, देन राइज होना स्टार्ट कर देती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसके बाद राइज होना स्टार्ट कर देती है। तो ये रिलेशनशिप है टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सी, आपको जो कर्व दिख रहा है, पहले कर्व से स्टार्टिंग करते हैं। इनिशियली जो एवरेज कॉस्ट है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज जा रहा है। एवरेज कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट भी क्या है, इंक्रीज से डिक्रीज जा रहा है। एक पॉइंट पे आके ये सब मिनिमम पॉइंट होते हैं, आफ्टर दैट ये लोग फिर इंक्रीजिंग मैनर में हो जाते हैं। तो यही रिलेशनशिप में आपको पूरे डायग्राम को देख के पॉइंट्स में लिखना है। तो पहला पॉइंट बोलता है व्हेन मार्जिनल cost curve is below than ABC and AC curve. ABC and AC curve fall till their interaction point at point E and E1. When marginal cost curves comes to fall, it falls much rapidly than ABC and AC curves and reaches its minimum point A earlier than ABC and AC curve reaches their minimum point E and E1. Therefore, MC curve is rising from A to E, whereas ABC is still falling from B to E. Similarly, marginal cost is rising A to E1 and AC still falls from C to E1. Third, when marginal cost is raising, it cuts the ABC and AC curve at their minimum point E and E1. Thereafter, ABC and AC curve rise because MC is above the ABC and AC curve. So ये points हमारे सारे क्या बताते हैं, रिलेशनशिप वेरिएबल कॉस्ट के, आपके एवरेज कॉस्ट के एंड मार्जिनल कॉस्ट के। Now relationship between average variable cost, marginal cost. See, both ABC and MC curve U-shaped because of the law of variable proportion. Second, the minimum point of ABC curve will always occur to the right of the minimum point of MC curve. When ABC is falling, MC below ABC. When ABC is rising, MC is above ABC. When ABC is neither falling nor rising, MC is equal to ABC. There is a range over which ABC is falling and MC is rising. This range is between the output level X and XB. आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में, जब हमारा MC नीचे है तो ABC ऊपर है, दोनों यू शेप के हैं। एक पॉइंट पे जाके मिनिमम होता है, तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं सेकंड पे, वहाँ पर MC ऊपर हो जाती है और ABC आपकी नीचे अंदर हो जाती है और ABC बाहर हो जाती है। तो ये चीज़ रिलेशनशिप आपको बताता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का। जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हम लोग करते हैं वो भी किसी प्रोडक्ट को बनाने में मार्जिनल कॉस्ट होती है, और जो ABC कैलकुलेट की जाती है वेरिएबल कॉस्ट पे की जाती है। तो इस तरीके से पॉइंट्स बना के आप इनके रिलेशनशिप के बता सकते हैं। यहाँ पर ये कॉस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी क्वेरीज होते रिलेटेड टू दिस टॉपिक मेंशन ऑन द ERP। थैंक यू स्टूडेंट्स।